Hello students, welcome to online classes. Today I am going to continue chapter number 1 and this is 5th class of chapter 1. So let's start. But first we will do revision what we have done till today. We have studied about introduction of nutrition, about autotrophic nutrition, and about photosynthesis process we have studied in our second video. And in third video we have studied about heterotrophic nutrition. And in fourth video we have studied about that plants, that saprophytes and symbiotic plants we have studied. Now in today's class we are going to study about insectivorous plants. इंसेक्टिवायरस, एज यू कैन सी द हिंदी मीनिंग ऑफ इंसेक्टिवायरस इज कीट भक्षी, यानी कि कीटों को खाने वाले, कीड़ों को खाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवायरस प्लांट्स. So in insectivorous plants there are some plants that feed on the insects trapped within their leaves. So कुछ plants होते हैं जो अपने leaves के अंदर जो है insects को, कीड़ों को trap कर लेते हैं, फंसा लेते हैं और उनको फिर वो खाते हैं. The soil of which they grow does not have enough nutrients, especially nitrogen. जिस मिट्टी में वो ग्रो करते हैं उस मिट्टी में जो है इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, खास करके जो नाइट्रोजन है उस सॉइल के अंदर प्रॉपर अमाउंट में नहीं होती है. सो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो उन इंसेक्ट्स को खाते हैं. Therefore they obtain their nutrients from insects body. और इसीलिए वो अपने न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से गेन करते हैं, इंसेक्ट्स की बॉडी से गेन करते हैं. Thus they are called insectivorous plant और carnivorous plants. इसीलिए इनको insectivorous plant बोलते हैं या फिर इनको carnivorous plants भी बोल सकते हैं. जैसे carnivorous animals होते हैं जो दूसरे animals को खाते हैं, तो insectivorous plants को carnivorous plants बोला जाता है क्योंकि वो दूसरे जो है insects को खा रहे हैं, दूसरी जो है organism को खा रहे हैं. Next, not all insects fall prey to the pitcher plant. Sorry, I think that's from this side. Where it is. So here is not the heading, but I think here it will come a heading. So let's continue. Not all insects fall prey to the pitcher plant. Some aquatic flies spend their aquatic larva stage in the watery stomach of the pitcher plant. So यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है पिक्चर प्लांट के बारे में. पिक्चर प्लांट के बारे में सुना होगा, तो इसका जो कर्व है एक पिक्चर जैसा होता है, मटके जैसा होता है. इसका जो मुंह होता है वो जैसे सुराही होती है वैसा होता है, और उसकी पूरी वो गर्दन जैसी जो है सुराही की गर्दन होती है वैसा होता है, और उसका बॉटम जो सुराही का बॉटम होता है, पैंदा होता है, उसके जैसा होता है. तो जैसे ही जो इसका इंसेक्ट है वो इसके माउथ पे आके बैठता है, तो वहाँ पे एक स्लिपरी सरफेस होती है, फिसलनी सरफेस होती है, वहाँ से ही जो है इंसेक्ट सीधा स्लिप करके नीचे चला जाता है. और वहाँ पे जो है उसकी जो नेक होती है उस पिक्चर प्लांट की, उसके अंदर जो है स्टिंग्स होते हैं, कांटे होते हैं, जिससे कि जो इंसेक्ट सिर्फ नीचे जाए, ऊपर ना आ पाए, ऐसे ट्रैप कर सकते हैं. और उसके जो है बॉटम के अंदर वो एक लिक्विड भरा रहता है, डाइजेस्टिव जिसमें जूस होते हैं, वहाँ पे जो है कोई भी इंसेक्ट है गिर के उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है प्लांट के थ्रू. सो यहाँ जो पिक्चर प्लांट है वो सिर्फ जो है अपने प्रे को नहीं पकड़ता है, सिर्फ अपने शिकार को नहीं पकड़ता है. कुछ एक्वेटिक फ्लाइज है. एक्वेटिक फ्लाइज मतलब पानी की जो मक्खियाँ हैं. फ्लाइज मीन्स टिपिकल फ्लाइज मीन्स मक्खियाँ. सो पानी की मक्खियाँ हैं वो अपना जो एक्वेटिक लार्वा स्टेज है, मतलब अपनी लार्वा की जो स्टेज है, जो पानी में रहकर जो लार्वा के स्टेज को कंप्लीट करती हैं, वो उस पिक्चर प्लांट के वाटरी स्टमक में वो अपनी कंप्लीट करते हैं उस स्टेज को. बट दे आर नॉट अटैक्ड बाई दिस प्लांट. लेकिन वो जो प्लांट है वो उसको इन इंसेक्ट्स को जो है अटैक नहीं करता. Adults of these flies being small enough can simply fly up through the tube and escape. लेकिन जब इसका जो ये लार्वा स्टेज से फ्लाई स्टेज में आती है, तो जो छोटी होती है तब तो इजीली निकल जाती हैं, बहुत इजीली यहाँ से बच निकलती हैं इसके मुंह से.
These flies feed on the bacteria living in the drone insects in the nitrogen rich liquid. और इस ये जो फ्लाइज हैं, जो लार्वा स्टेज में जो फ्लाइज उस पिक्चर प्लांट में रह रही हैं, वो क्या खाती हैं, उस जो बैक्टीरिया है, जो इंसेक्ट डूब जाता है, उसके जो डूबने से जो नाइट्रोजन रिच लिक्विड एक निकलता है, उसमें जो बैक्टीरिया पनपते हैं, उस पर ये फ्लाई जो है अपना खाना है वो गेन करती हैं, उस पर फीड करती हैं। ठीक है, तो पिक्चर प्लांट की बात होगी। पिक्चर प्लांट है वो इंसेक्टिवाइज प्लांट है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर भी कुछ इंसेक्ट्स रहते हैं। मतलब सिर्फ एक काम नहीं है, उसके ऊपर भी कोई डिपेंड कर रहा है, वो किसी और के सिर्फ किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है। पिक्चर प्लांट पे भी कोई दूसरे फ्लाइज हैं वो डिपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सनड्यू। The sundew are so named because their glandular leaf hair glisten like dew in the sun. So जो sundew है, sundew का नाम sundew क्यों पड़ा, क्योंकि जो इसकी ग्लैंडर हैं वो हेयर जो लीफ हेयर हैं, जो इसकी ग्लैंडर लीफ हेयर होते हैं। ग्लैंडर मीन्स ग्रंथि, कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन होता है उसको ग्लैंडर बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं। इसकी ग्लैंडर लीफ हेयर है जो ग्लैंड की तरह काम करते हैं। वो चमकते हैं ड्यू के जैसे, जैसे सन में कोई ड्यू यानी कि ओस की बूंद जैसे चमक रही हो, वैसे इसकी जो लीफ हेयर है वो शाइन करते हैं। These plants are found on the sandy bank and other mineral soil poor in organic nitrogen. और ये जो प्लांट होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, जो सैंडी बैंक्स होते हैं, मतलब कोई किनारा हो गया, समुद्र किनारा हो गया, नदी का किनारा, जहाँ पे मिट्टी बहुत होती है, या फिर जहाँ पे मिनरल्स, जिस सॉइल में मिनरल्स कम होते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिनरल्स जहाँ पे कम होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर मिलता है। The leaves of sundew have tentacles which with a sticky substance called mucilage. और इसके जो है लीव्स होती हैं, संड्यू की लीव्स होती हैं, उसके अंदर टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हिंदी में स्पेसिफिकली तंतु बोला जाता है। टेंटिकल्स होते हैं जो उसके जो टेंटिकल्स होते हैं वो थोड़े से स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, उनके ऊपर एक सब्सटेंस लगा होता है जो स्टिकी होता है, और उस सब्सटेंस का नाम क्या बताया है, म्यूक्लिएज बताया है। म्यूक्लिएज है वो होता है। The leaf hair of these plants also contain stalk glands. और इनकी जो लीव्स हेयर हैं उसकी जो है लीफ की जो है, जो पहले भी आया है ग्लैंडरी लीफ हेयर, सो जो लीफ हेयर है प्लांट के, उसके ऊपर जो है स्टॉक्स ग्लैंड्स होते हैं, मतलब डंठलदार ग्लैंड्स होती हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो ड्यू की तरह चमकती हैं। These glands produce digestive juice and decompose the trapped prey. और यही ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूस निकालती हैं, जिससे जो फंसा हुआ जो शिकार है वो डिकम्पोज हो जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है, पचने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है प्लांट के अंदर। द digestive enzymes increase in production once a prey has been captured, reaching its maximum concentration about the 4th day. अब जब बात करें प्लांट के अंदर जो प्रे गिर गया है, उसमें इंसेक्ट गिर गया है, उसके बाद डाइजेशन कब स्टार्ट होता है, तो उसका डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बनना उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। जब एक बार जो है प्रे कैप्चर हो जाता है तब बनने लग जाते हैं, और बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कंसंट्रेशन में कब बनने लगेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़े या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कब बनने लगेंगे, जब प्रे को जो है 4 डे हो जाएगा, अपने मैक्सिमम जो है उसमें ये पहुंच जाएंगे, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में जो एंजाइम्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बनने लगेंगे मतलब। तो ये संड्यू प्लांट के बारे में था। पिक्चर प्लांट के बारे में यहाँ पे ज़्यादा दे नहीं रखा, आई थिंक मिस हो गया है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है पिक्चर प्लांट के बारे में, बट मैंने जितना बताया है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। पिक्चर प्लांट एक घड़े या सुराही जो होता है उसके शेप का होता है, और उसके अंदर जो उसके माउथ पे है जो स्लिपरी सरफेस होती है, जहाँ पे कीड़ा बैठता है, इंसेक्ट बैठता है, और स्लिप होके उसके बॉटम में पहुँच जाता है। ठीक है, और बॉटम में से उड़ नहीं पाता क्योंकि उसकी जो नेक होती है वहाँ पे जो है स्मॉल से स्टिंग्स होते हैं, कांटेदार सरफेस होती है, जिसमें से जो है कीड़ा इजीली बाहर नहीं निकल पाएगा अगर वो थोड़ा बड़ा है तो। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा है, इसके अंदर, इसके पिक्चर प्लांट के बॉटम के अंदर लार्वा स्टेज में कुछ एक्वेटिक फ्लाइज रहती हैं, वो जब छोटी होती हैं तब इजीली बाहर निकल जाती हैं, लेकिन जैसे वो बड़ी होती हैं वो भी इसका शिकार बनना शुरू हो जाती हैं। सो दिस चैप्टर हैव बिन कम्प्लीटेड, लेट्स डू इट। आप ये फिल कर लीजिएगा।
सो फिलिंग द ब्लैंक्स है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। सो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स है वो अपने न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, ये आगे आया था आपके। एंड माइक्रोइजा इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये आप दोनों के दोनों ये जो है ब्लैंक फिलिंग द ब्लैंक्स अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा प्लीज़। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर आप एक बार रीड कर लीजिएगा जिससे कि आपको रिमेंबर हो जाए। नेक्स्ट पेज पे है न्यू वर्ड्स, जितने भी न्यू वर्ड्स आए हैं उनके जो है हिंदी मीनिंग मैंने आपको लिख के दिए हैं ऑब्वियसली, लेकिन इंग्लिश मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए। सो जस्ट रीड इट वंस एट लीस्ट, ओके। और ये जो एक्सरसाइज है ये आपको जो है एक्सरसाइज है आपको फिल करनी है। एक्सरसाइज जो है जितनी भी बुक में जो एक्सरसाइज है वो आपको खुद फिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये जितनी भी ये वाली एक्सरसाइज है और ये वाली एक्सरसाइज है ये आपको सेल्फ करनी है। क्वेश्चन आंसर आई विल हेल्प टू सर्च क्वेश्चन आंसर, लेकिन जो है ए से लेकर ABCDE ये आपको बुक में सेल्फ फिल करनी है, ठीक है। समझ में आया? आपको पीछे से चैप्टर देखना है, उसमें से सर्च करना है और जितनी भी एक्सरसाइज है A to E ये आपको इसमें बुक में फिल करना है। नेक्स्ट टाइम जब है इसकी जो है क्वेरी क्लास होगी तब मैं आपको ये सारे के सारे फिर से बता दूंगी कि आपने सही किए हैं या नहीं किए हैं। सो जस्ट डू इट, दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे एंड दैट्स इनफ फॉर टुडेज़ क्लास। एंड नेक्स्ट क्लास में इसकी एक तो मैं एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ और इसके क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ। सो बी प्रिपेयर्ड। इसके जो एक्सरसाइज है आप सेल्फ करके देखिए, क्योंकि अगर आप इसकी एक्सरसाइज खुद से नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि चैप्टर जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आप ये जो एक्सरसाइज है कर लेते हैं इजीली, इसका मीनिंग है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। और अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं मीनिंग यू हैव सम क्वेश्चंस अबाउट इट, ओके। सो डू इट प्लीज़। थैंक यू, दैट्स इनफ फॉर टुडे।